इस पर आगे मैं विजय जी आपको बताता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ना शरद कोहली और विजय सरदाना, इन दोनों को मैं अपने शो पर अक्सर रखता हूँ, क्योंकि जब दोनों विद्वान लोग हैं, दोनों अर्थव्यवस्था को समझने वाले भी बोलते हैं और सरल शब्दों में आम आदमी को समझा देते हैं कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, बल्कि आपको उनसे पहले बात करनी चाहिए, आम आदमी के लिए क्या मतलब है। तो शरद कोहली और विजय सरदाना की कई मुद्दों पर अलग अलग राय होती है। अब मैंने इन दोनों से अभी 2-3 दिन पहले पूछा था, आपके हिसाब से कितने दाम बढ़ेंगे। विजय सरदाना का यह मानना था कि 10 से 15 रुपए कम से कम बढ़ाने पड़ेंगे सरकार को, बड़ा झटका देना पड़ेगा, सर्जरी का टाइम आ गया है। शरद कोहली का कहना था कि छोटे छोटे टुकड़ों में सरकार बढ़ाएगी ताकि एक बार शॉक ना लगे। शरद कोहली सही हो गए। शरद जी सही कह रहा हूं ना, आपने 3 रुपए कहा था, लेकिन इसका एक और मतलब यह भी है ना शरद जी के और छोटे छोटे और झटके आने वाले हैं, तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। मानक नमस्कार आपको पहले और सारे पैनलिस्ट और व्यूअर्स को। देखिए ये डिपेंड करेगा स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर, और बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी। चाइना की विजिट जो प्रेसिडेंट ट्रंप की थी, उससे बहुत उम्मीदें थी कि बड़ा कुछ निकल के आएगा, पर वो टाइम फेस हो गया लगता है मुझे, सारा का सारा उनका ट्रिप, उसमें कुछ भी निकल के नहीं आया है। यहाँ तक कि ट्रिप तक पे तो बात भी नहीं, ताइवान पे बात नहीं हुई, ईरान पे कोई कुछ नहीं निकल के आया, सिर्फ फोटो ऑप्स थे, वहां कुछ नहीं था। तो अब मुझे ये संकट यहां से थोड़ा फिर से एक अनिश्चित टेरिटरी में जाता हुआ दिख रहा है, अनसर्टेन टेरिटरी जिसको हम कहते हैं, वहां से मुझे जाता हुआ दिख रहा है। और मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि नेक्स्ट मूव अब ट्रंप का क्या होगा। क्या वो फिर से हमले शुरू करेंगे या ये नाकेबंदी जारी रखेंगे। पर मंडे को जब क्रूड ऑयल की मार्केट खुलेगी मानक, मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल, अनलेस की ट्रंप फिर कोई पलटी मार दे, फिर कोई स्टेटमेंट दे दे सैटरडे संडे को, अनलेस वो नहीं होता है, आपको यहां पर क्रूड ऑयल और तेज खुलता हुआ दिखेगा। क्योंकि जो स्टेलमेट बना हुआ था, जो बड़ी अनिश्चितता की बिल्कुल रुका हुआ मामला था, वो और आगे बढ़ गया है। तो मुझे लग रहा है कि जहां तक पेट्रोल डीजल के दाम है, देखिए फिलहाल तो इमीडिएटली तो ये नहीं बढ़ेंगे। आप अगर सोचे कि मंडे ट्यूसडे क्रूड ऑयल 120 पहुंच गया, 115 पहुंच गया, एकदम नहीं बढ़ेंगे। परंतु ये वहां पर अगर होल्ड करता है तो फिर जो अंडर रिकवरी, अभी भी अंडर रिकवरी काफी है, ये तो मैं और आप जानते हैं। और मैंने इसी आधार पर कहा था कि एक साथ इतना लोड कोई भी सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती कि वो 10-15 रुपए, 20 रुपए एक साथ सारी अंडर रिकवरी लोगों पे डाल दे। अंडर रिकवरी एक और चीज है, लोगों पे डालना एक और चीज है, दोनों मानक अलग अलग बातें हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएटली बढ़ेंगे, पर हाँ अगर ये सस्टेन कर जाता है मानक, तो जरूर आपको बढ़ते हुए दे सकते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। पर अभी फिलहाल महंगाई जो मुझे चिंता में डाल रही है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है मानक। 8.33 जो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल के आई है, ये होलसेल प्राइस में 65% आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। तो होगा क्या कि जैसे ही ये रिटेल में कन्वर्ट होगी, ये आपको रिटेल प्राइस यानी सीपीआई हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो मुझे थोड़ी यहां से चिंता दिखाई दे रही है। और अभी उसमें ये 3 रुपए वाला जो इम्पैक्ट है, ये नहीं है। मुझे लग रहा है 20-25 पॉइंट आपकी सीपीआई इस कारण से बढ़ सकती है। तो थोड़ी सी आगे परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं नजर आ रही है। मैं अगर ऑनेस्ट एक कन्फेशन करूं तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं नजर आ रहा है। ये आने वाले 3-4 महीने यहां से बहुत टफ होने वाले हैं भारतीय मिडिल क्लास के लिए, गरीब लोगों के लिए। अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता है, पर गरीब आदमी और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास मानक यहाँ से एक कठिन परिस्थिति में मुझे नजर आ रहा है महंगाई के लिहाज से। मैंने तो माना कि बड़ी अच्छी सलाह दी, आपकी इजाजत से बता दूं। मुझसे किसी ने पूछा कि भाई ऐसे में एक परिवार को क्या करना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो अब दरवाजे पर दरवाजा खटखटा रही है। तो मैंने कहा आप सारे परिवार के लोग बैठ जाइए, अपने बच्चों को भी बैठा लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए, हर कोई अपने अपने खर्चे लिख ले और बताए मेरे इसमें से फजूल खर्चे कौन से हैं। और उसको सारे परिवार मिलकर एक रेजोल्यूशन बना के, जैसे कंपनी में रेजोल्यूशन होता है, कि ये काट दीजिए। क्योंकि महंगाई की वो गुंजाइश आपको छोड़नी पड़ेगी, वरना आपका बजट बिगड़ जाएगा। कुछ लोगों की इनकम को भी एक्सीड कर सकता है, जो मार्जिनल लेवल पे होते हैं मानक। ये मैं कहना चाहता था। ओके, ऑल राइट। अब विजय सरदाना को लाइए जरा, विजय जी को लाइए। अच्छा, विजय जी अभी जुड़े नहीं है, विजय जी का ओके बुलाते हैं, विजय जी को जोड़ते हैं अभी।